ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 8th क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हम कल कर चुके थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, बट पहले उसमें से एक क्वेश्चन है, एक क्यूरी है। एक्सरसाइज 8.2 है ना, 8.2 में से 8.3 एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट जो है वो एक क्यूरी है, एक बच्चे ने पूछी है, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ₹80,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट। 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट। हाँ, क्लास 8 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज 8 चैप्टर टॉपिक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट का डी पार्ट है। क्वेश्चन इज ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा बेटा। वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसके लिए फाइंड करना है, क्या होगा? तो सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है इसका? प्रिंसिपल इज ₹8,000, यही गिवन है। ओके, रेट कितना है इसमें गिवन? 9% पर एनम। 9% पर एनम, रेट इज 9% पर एनम। तो 9% पर एनम को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। 9% पर एनम हाफ ईयरली कन्वर्ट करना है। हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। बताया था जब भी हाफ ईयरली होता है तो रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ रेट को 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9/2% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, दिस इज द रेट। टाइम कितना है इसका? टाइम है 1 ईयर, और 1 ईयर को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो 2 हाफ ईयर हो जाएगा। हाफ ईयर यानी कि n की वैल्यू इसमें 2 बनेगी। नाउ फाइंड द फॉर्मूला टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं हम अमाउंट। अमाउंट फाइंड करने का क्या फार्मूला था? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, ये फार्मूला था। प्रिंसिपल कितना अपना 8,000 इनटू 1 प्लस रेट यानी कि 9/2 और नीचे 100 है तो 200 पावर n, n यानी कि 2। ये कितना हो जाएगा आपका? 8,000 मल्टीप्लाई 200 को 1 से और प्लस 9 यानी कि 209 अपॉन 200। इसकी पावर कितनी है? 2 है। 2 है मींस इसको हमें 2 टाइम लेना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैंसिल करना है। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लो। कैंसिल करने पर क्या आएगा वो देखना है। तो इसमें ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगी, 2 जीरोस के साथ एक जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 2 से ये 8 कैंसिल 4 पे, और इस 20 से ये 2 10 पे, और ये 2। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे 10 रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लो कितनी आती है, और डिवाइड में क्या रहेगा? 10। बस उसको फिर फाइंड कर लेंगे हम। तो मल्टीप्लाई करने पर कितनी आती है इसकी? इट इज 8736 एंड 2, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और डिवाइड में क्या है इसका? 10। इट इज 8736.2। 0.2 को आप चाहो तो 20 भी लिख सकते हैं। ये बन गई इसकी अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 8736.20 माइनस प्रिंसिपल कितना था? 8,000। माइनस करेंगे 8,000 तो कितना आ जाएगा? 736.20। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बन जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो ये था इसका क्वेश्चन फर्स्ट का डे पार्ट। इसके 3 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे। उससे आगे अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.3 फोर्थ क्वेश्चन। 8.3 नीचे वाला नहीं दिख रहा है। 8.3 एक्सरसाइज 4 आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्या कहता है 4 क्वेश्चन में?
इट इज आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद। जमशेद से 12,000 रुपए उधार लिए गए हैं एट 6% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे लिए गए हैं 6% रेट पे और 2 इयर्स के लिए। ठीक है, आगे लिखा है हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यही अमाउंट इसी रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट से ली जाती सेम टाइम के लिए तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता। यानी कि वही अमाउंट सेम टाइम सेम रेट और सेम अमाउंट हो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, दोनों चीज पूछी गई है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है इसका रुपीज 12,000 है ना, 12,000। रेट कितना है इसका, रेट इज 6% पर एनम एंड टाइम इज 2 इयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है इसका 12,000 इनटू 6 to 2 डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 1,440 रुपीज। और अभी इसी अमाउंट को, अब सेम अमाउंट को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया जाता है तो कितना बनेगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट था। नाउ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले निकालते हैं अमाउंट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इट्स पावर टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है इसका इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम इज, टाइम कितना हो जाएगा इसका 2, टाइम इज 2। ओके, टाइम इज 2। चलो कैलकुलेट करते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 पावर 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे इसको अपॉन 100। 20 कैंसिल विद 20 10 ये कैंसिल हो जाएगी और इस बाकी सारे को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना है 106 और मल्टीप्लाई 12, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखने पर क्या आ जाएगा, इट इज 13 48 32 ये आएगा 13 48 32 और इसके डिवाइड में कितना है 10। अब अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, कितना आएगा 13 48 एंड 3.2 2 को 20 लिख सकते हैं, पॉइंट में 2 को 20 लिख सकते हैं पैसे भी कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखना है ये है अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका, ये अमाउंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 13,483.20 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,000 तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें से 1483.20। दिस इज द अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने पास इंटरेस्ट ये बनता है और सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ये बनता है। कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा और कितना ज्यादा है ये बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर, कितना ज्यादा है बाय कितना ज्यादा वो माइनस कर लो, इसमें से उसको माइनस करते हैं 1483.20 माइनस 1440 तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 43 रुपीस एंड 20 पैसे। दिस अमाउंट इज मोर इन कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सेम अमाउंट सेम रेट पे सेम टाइम के लिए देते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले। अगर 1 ईयर के लिए है तो दोनों इक्वल आएंगे, 1 ईयर के लिए है तो दोनों इक्वल आते हैं, लेकिन 1 ईयर से ज्यादा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। ओके, अभी इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है वसुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half
ईयरली 60,000 रुपए वो इन्वेस्ट करता है 12% पर एनम की रेट पे, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली लगता है इसके ऊपर। व्हाट अमाउंट विल ही गोट आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 1 हाफ ईयर में उसको कितना अमाउंट मिलेगा, एंड आफ्टर 1 ईयर मतलब 2 हाफ ईयर्स में, 1 ईयर का मतलब 2 हाफ ईयर हो गए, तो उसमें कितना अमाउंट मिलेगा। दोनों केस में पूछा गया है। अगर 6 मंथ में हो तो कितना अमाउंट मिलेगा, और 1 ईयर में हो तो कितना अमाउंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल कितना है अपना, प्रिंसिपल है 60,000 रुपीज। ओके, रेट कितना है, रेट है 12% पर एनम, एनुअली है। इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, बताया है जब भी रेट को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली रेट इसकी ये बनेगी। ओके, अभी टाइम लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में टाइम कितना देखा है, 6 मंथ। फर्स्ट पार्ट में टाइम कितना है, 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 हाफ ईयर होगी। हाफ ईयर 1 हाफ ईयर, यानी एन की वैल्यू 1 बन गई है ना। हाफ ईयर ने पूछा था, 6 मंथ का मतलब 1 हाफ ईयर हो गया, एन की वैल्यू बनेगी 1। तो लगाओ इसमें फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे। अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। प्रिंसिपल कितना है 60,000 इनटू 1 प्लस रेट है 6 अपॉन 100 और इसकी पावर 1। तो 60,000 इनटू 106 अपॉन 100, 1 पावर है तो 1 टाइम लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो। 6 को 6 से करेंगे 36, 1 से करेंगे तो ये बनी अमाउंट। फर्स्ट केस में इतनी अमाउंट आ जाएगी। सेकंड पार्ट में टाइम कितना है, प्रिंसिपल तो वही है 60,000, ठीक है। रेट कितनी है, हाफ ईयर की है तो सीधी में ये लिखता हूं 6% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। और टाइम कितना है 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब हाफ ईयर कितने बढ़ेंगे, 2 हाफ ईयर बढ़ेंगे, 2 हाफ ईयर्स। यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी इसमें 2, एन की वैल्यू बन जाएगी इसमें 2। अब लगा दो अमाउंट का फार्मूला। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, यानी कि 60,000 इनटू 106 अपॉन 100, पावर 2 है तो 2 टाइम आ जाएगा, 106 अपॉन 100 ये आ जाएगा 2 टाइम। अभी इसको सॉल्व करो तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। क्या तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 67416, 67416 ये आएगा। 1 ईयर के लिए अमाउंट इतनी होगी और 6 मंथ के लिए अमाउंट ये हो जाएगी। तो दोनों केस में आ गई, यही दोनों चीजें हमने निकाली थी। अगर 1 मंथ के लिए सॉरी 6 मंथ के लिए देता है तो कितनी अमाउंट होगी, और 1 ईयर के लिए देता है तो कितनी अमाउंट होगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले उसको देखते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग केयरफुली लेनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे जो सही तरीका वो है उसकी क्वेश्चन की रीडिंग देना। क्वेश्चन की रीडिंग अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो, क्वेश्चन को समझ लेते हो क्या है, तो उसका सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 में देखो क्या है। क्वेश्चन 6 है आपका, आरिफ टुक ए लोन ऑफ रुपीज 80,000, 80,000 रुपए का एक लोन लेता है आरिफ फ्रॉम ए बैंक, एक बैंक से। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% पर एनम यानी कि एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज, पहली बार ये कहता है अगर कंपाउंडेड एनुअली हो तो कितना इंटरेस्ट लगेगा उसको, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो कितना लगेगा। ठीक है, टाइम दोनों में 1.5 ईयर है। तो पहले हम लगाते हैं प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल कितना है इसका ₹80,000, ठीक है। फिर 6 क्वेश्चन मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं इसका, कंपाउंडेड एनुअली हो तो रेट कितनी है इसकी 10% पर एनम, और टाइम कितना है इसका 1.5 ईयर, यही है ना। और पहले पार्ट में कहता है कंपाउंड कैसा लगाया, एनुअली, एनुअली लगाया गया है तो रेट और टाइम सेम रहेंगे, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना हो तो आपको बता रखा है जब भी आपका टाइम फ्रैक्शन में होता है तो क्या करते हो, जो कंप्लीट है उसका तो कंपाउंड निकलेगा और जो बाकी बचता है उसका सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। ये चीज आपको बता रखी है, जो कंप्लीट ईयर है उसका तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो बाकी बचता है 1.5 उसका सिंपल इंटरेस्ट होता है। चलो हम निकालते हैं पहले अमाउंट फॉर फर्स्ट 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, पहले 1 साल का निकलेगा फिर हाफ ईयर का और निकलेगा, ठीक है। तो पहले 1 ईयर का हम निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। प्रिंसिपल कितना है 80,000 इंटू 1 प्लस रेट, रेट है 10 अपॉन 100 और उसकी पावर n कितना होगा, 1 ईयर के निकाल रहे हैं तो 1 होगा, कितना हो गया 80,000 इंटू 100 की 1 से मल्टीप्लाई 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100, पावर 1 है तो 1 टाइम हो। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, कितनी हो जाएगी 3 zeros और 88, 1 ईयर के लिए ये बनी अमाउंट, ओके 1 ईयर की अमाउंट बनी है ये। अब हाफ ईयर का और निकालना है, जब भी टाइम आपका जो फ्रैक्शन में बचता है उसका हमेशा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है फॉर हाफ ईयर। अगले हाफ ईयर के लिए निकालेंगे तो अब प्रिंसिपल ये बनेगा, रेट तो वही है वो टाइम 1.5 है, तो अब इसका निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पहले एक बार हम इसका इंटरेस्ट इसका निकाल लेते हैं। इसका इंटरेस्ट कितना था, ये तो अमाउंट थी, इंटरेस्ट कितना होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 88,000 माइनस 80,000, तो 8,000 तो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 1 ईयर का। अब निकालते हैं हाफ ईयर का, फॉर हाफ ईयर, 1 ईयर का और हाफ ईयर का जब फ्रैक्शन में हो तो 2 बार निकलता है। अब हाफ ईयर का निकालते हैं, हाफ ईयर का निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए अब प्रिंसिपल कितना बनेगा, जो अमाउंट आई है वो प्रिंसिपल बनेगा, याद रहे इस केस में जो अमाउंट आती है वो अब प्रिंसिपल बनता है। तो 88,000 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। 20 से 20 कैंसिल और 2 से ये 88 कैंसिल हो जाएगा, 440 पे, तो कितना आ गया 4400, ये हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना, टोटल इंटरेस्ट बना इसका, पहले 8,000 ये था और 4400 ये, 8,000 प्लस 4400 कितना बन गया 12,400 रुपीज। तो इसके पहले पार्ट में जो यानी कि कंपाउंडेड एनुअली था उसके लिए टोटल इंटरेस्ट बना है 12,400। अब इसी का सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल कितना है 80,000, ठीक है, रेट कितनी होगी और टाइम कितना होगा, टाइम 1.5 ईयर है ना, 1.5 का मतलब 3/2, लेकिन इस बार क्या लिखा है हाफ ईयरली लिखा है। सेकंड पार्ट में जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हाफ ईयर्स ये बनेंगे, और रेट को हमेशा हाफ ईयरली है तो रेट को 2 से डिवाइड, रेट कितनी की 10% पर एनम थी, इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 5% हाफ ईयरली, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हाफ ईयरली है तो रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, टाइम ये था 3/2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया और रेट को 2 से डिवाइड। अब निकालते हैं इसकी अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल इंटू
1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। प्रिंसिपल कितना है 80,000। 1 प्लस रेट, रेट कितने बेटा 5 अपॉन 100 और इसकी पावर n। n कितना है आपका टाइम यानी कि 3। अब कर दो 80,000 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 और प्लस में 5 है 105 अपॉन 100। 3 पावर है तो 3 टाइम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, अगली 2 0 भी कैंसिल। अब कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लो। 8 4 की टेबल में ये 2 से कैंसिल, ये 25 से। 5 की टेबल में ये 5 से कैंसिल, ये 2 1 21। ये 5 से 1 पे कैंसिल, ये 21 पे। बाकी को कर लो मल्टीप्लाई 21 21 2 और 105। इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? कितना आएगा इनकी मल्टीप्लाई करने पर? यह आ जाएगा आपका 92,610। 92,610 ये बन जाएगा। तो अगर हाफ ईयरली लेता है तो टोटल अमाउंट ये बनेगी। कितना अमाउंट हो गया? तो इंटरेस्ट कितना बना? इंटरेस्ट कितना बनेगा? इसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, यानी कि 80,000 को माइनस कर दोगे तो 12612। इस केस में ये बनेगा, यानी अगर हाफ ईयरली वो इंटरेस्ट लेता है तो 12,612 रुपए इंटरेस्ट का लगेगा और ईयरली वो इंटरेस्ट लेता है तो 12,400 रुपए इंटरेस्ट का लगेगा। ये बन जाएगा। तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों में? डिफरेंस माइनस कर लो। डिफरेंस कितना हुआ? ज्यादा वाला में से कम को माइनस कर दो तो 12,612 में से 12,400 को माइनस कर दो। 12,612 माइनस 12,400 कितना आ जाएगा? 212 रुपए का डिफरेंस हुआ। यानी कि अगर वो इस तरह से लेता है तो फायदा होगा उसको, इस तरह से लेगा तो 212 रुपए ज्यादा लगेंगे। ठीक, तो आप किस तरह से इंटरेस्ट लेते हैं वो डिपेंड करता है कितना देना पड़ेगा उस बात पे। कर लो इसको नोट बेटा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 पे प्रिंसिपल रेट और टाइम का किस तरह से यूज होगा, उससे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, हाफ ईयरली हो तो कैसे निकलता है, एनुअली हो तो कैसे है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा। और देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल माय मेथड। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय एवरीवन।